morning everyone. Today we will discuss on some proof based on union and intersection. हम लोग आज वर्क करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ प्रूफ पर। जैसे कि अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया था उसको एक बार मैं रिमाइंड फिर से कर रहा हूँ, सब ध्यान से समझोगे। सबसे पहले आपको कि अगर कोई भी एक दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पर याद रखोगे दिक्कत नहीं होगा। और आपके पास ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करो कि लिखा हुआ कहीं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मीनिंग होता है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ये पहला कॉमन सिंगुलर पॉइंट है। दूसरा कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू व्हाट बी। और थर्ड पॉइंट अगर कहीं लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसको आप कहेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट ए, है ना। ये सारे चीज को हम लोग पढ़ाए थे पहले भी और एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। आज हम लोग इसके आगे कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विटाता से इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस में, सभी ध्यानपूर्वक समझोगे। देखो फर्स्ट है, सभी को फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फर्स्ट प्रूफ हम लोग जो आज करेंगे उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इस पर सभी ध्यान से पहले फोकस कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? देखो लेट ए बी एंड सी, let A, B and C be three sets, then be three sets, then prove that A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। समझोगे ध्यान से पहले ये लॉ क्या करता है, सभी ध्यान से। आसान है, बस ध्यान देने की यहाँ जरूरत पड़े। ये लॉ का मीनिंग बहुत है, बहुत आसान है, ध्यान देना। जैसे आप मैथ को रिमाइंड कीजिए, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं 2 इंटू 3 प्लस 6, तो आप लिखते थे ना 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, तब पढ़े 2 इंटू 3 प्लस 6 को 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू कहेंगे ना। ये जिस लॉ से ऐसा है उस लॉ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पर यूनियन है, यहाँ इंटू है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ प्लस है। मतलब ये ऑपरेशन यहाँ यूनियन है, दूसरा ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन। उसी को इस रूप में हम लोग डाल दिए, मतलब सेट कर दिए। ये हम लोग का वो पहला ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही किया गया। अब जानना है कि ये प्रूफ कैसे होगा। आसान है, बस ध्यान दे दें लोग क्या करें। इसको पढ़ते हैं क्या, इसको खोलते हैं हम लोग। इस लॉ को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो नहीं कहेंगे, इसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर व्हाट इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर है लेफ्ट साइड वो ओवर के बाद है, तो ब्रैकेट के बाहर है राइट इस साइड वो आपका ओवर के पहले आए, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर क्या कहेंगे इसको, इंटरसेक्शन। और मान लो इस तरह लिखा होता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर व्हाट यूनियन। एक और प्रूफ करना हम लोग को है आज, वो भी दूसरा प्रूफ हम लोग का होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव
पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और व्हाट यूनियन। ठीक है, इस दोनों को मैं बारीकी से प्रूफ करूंगा, आप सभी को ध्यान पूर्वक समझना है। कहीं डाउट है बोलिएगा, सभी नोट कर लीजिए। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, लिखिए फास्ट पढ़े इसको। फर्स्ट प्रूफ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी ध्यान पूर्वक समझोगे इसको अच्छे से। पहला प्रूफ कर दूंगा, दूसरा आप खुद से भी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रूफ के लिए हम लोग काम वाम शुरू कर रहे हैं, सभी ध्यान पूर्वक समझोगे इसको अच्छे से। देखिए, मान लीजिए कि लेट एक एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से। मान लीजिए X belongs to A union B intersection C। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान पूर्वक सभी समझोगे पहले अच्छे से। इसको लिख सकते हो X belongs to A और X belongs to B intersection C। सही है, ये पूरा सेट A है और इस पूरे सेट को क्या मान ली, B मान ली। A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा, X belongs to A और X belongs to B, B मतलब B इंटरसेक्शन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर कहोगे इसको आप लिख सकते हैं X belongs to A और रह गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं X belongs to B इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, एंड होता है। X belongs to क्या होगा, सही यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्शन स्टैंड्स फॉर एंड यूनियन स्टैंड फॉर और। अब एक बार इसको इसके साथ करेंगे तो कहोगे सर इसको आप लिख सकते हैं X belongs to A और X belongs to B। पहला साथ कर ली एंड फिर साथ करोगे X belongs to A और X belongs to C। ध्यान रखिए और इसको इसके साथ किए यार, बीच में एंड आ गई, इसको इसके साथ किए यार। हम लोग ये क्या आप पढ़े हो, मान लो कि 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4, मतलब कि इस पूरे को इस रूप में लिख सकते हैं। अब लोग इस पूरे को फिर शॉर्ट वे में कहेंगे X belongs to A यूनियन B कर सकते हैं। एंड मतलब एंड अभी छोड़ रहे हैं, इस पूरे को कहेंगे X belongs to A यूनियन व्हाट C। सही है, अब इस एंड को इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं X belongs to A union B, X belongs to A union B एंड मीन्स हो गया इंटरसेक्शन A union C कहेंगे इसको, नहीं कहेंगे सभी। इसको पहले फास्ट ब्रेक किए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि X बिलोंग कर रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन X A बिलोंग्स टू C। सिंपल है, एंड इंटरसेक्शन आगे। अब एक बात और है, ये हमने अभी शो किया उससे मालूम चला ये हम लोग को कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन व्हाट C। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान करके छोड़ दिया। तो क्या आता है, अब इक्वेशन 2 की बारी है जिसको फॉर्म करना होगा, वो भी इस तरह से फॉर्म करेंगे। सभी ध्यान दो, नाउ अगेन सभी ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, नाउ अगेन फिर कहिएगा सर कि आप मान लीजिए कि Y बिलोंग कर रहा है किससे, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C से। तो इस बात को लेके चले, यहाँ से कहोगे Y बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड Y बिलोंग्स टू A यूनियन C। एंड मतलब हो गया इंटरसेक्शन। इसमें कहोगे Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B और इसमें क्या कहोगे
y belongs to A और y belongs to C। क्या करना, ये दोनों हम लोग अलग अलग कर लिए। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं सभी। अब यहाँ पर भी उसी तरह से ध्यान में क्या बोल रहा है, ध्यान में क्या बोल रहे हैं, जिस तरह इसको कितना लिखे हैं तो सोचिए इसको लिख सकते हैं क्या, y belongs to A और y belongs to B and y belongs to C। क्या इसको क्या कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी क्या यहाँ से कहोगे सर इसको लिख सकते हैं y belongs to A यूनियन B इंटरसेक्शन C। नहीं कहेंगे इसको, ये होगी इंटरसेक्शन, ये होगी यूनियन। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये हुआ, आप देयरफॉर लिख सकते हैं कि जब y बिलोंग इससे भी कर रहा है, y बिलोंग इससे भी कर रहा है, इसका मतलब है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सही याद रखें, बोलिएगा फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन से, देयरफॉर कहोगे फ्रॉम 1 and 2। पहले और दूसरे इक्वेशन ध्यान दीजिए, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। इसका मतलब आप कहेंगे देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन B A यूनियन C। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को कहीं है, बोलिए से एक बार फिर दोबारा से बोलो क्या बोल रहे हैं। हमने एक बार x को मान लो कि बिलोंग किया इससे, बोलिएगा यूनियन स्टेट्स, यूनियन का मीनिंग और होता है, इसको कहते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू, ये पूरा B मान लो। फिर यहाँ पर इसको तोड़ेंगे एंड आ गया, फिर अब पेयर वाइज ग्रुपिंग कर लिए, इसका ग्रुपिंग एक साथ किए एंड इसका ग्रुपिंग एक साथ करेंगे, या इसको इतना कहेंगे, इसको इतना कहेंगे एंड इंटरसेक्शन आ गया, यानी कि x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C से, x बिलोंग इससे भी कर रहा है, x बिलोंग इससे भी कर रहा है, मतलब कि ये इसका सबसेट है। फिर इस तरफ खोल के चलेंगे, वो इसका सबसेट है। जब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, मतलब कि दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में क्या हो, इक्वल। यहाँ से कोई कंप्लीट हो। छूट गया वो वीडियो देख लीजिएगा इसको अच्छे से, और ध्यानपूर्वक इसके दूसरे प्रूफ को खुद से करना है। सेम वे में बढ़ेगा नहीं, भी पहला प्रूफ मैं किया, दूसरा प्रूफ खुद से करना है, ऐसे बनाना है। और इसको कहते हैं क्या, बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हम लोग पहला प्रूफ कंप्लीट किए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। इसके पहले जो प्रूफ था वो मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसको दोबारा नहीं करता हूँ, मिटाता हूँ अच्छे से, ध्यान सब लोग इसके बाद। इसके बाद मैं प्रूफ करने वाला हूँ डिमॉर्गन्स लॉ क्या, जो कल भी डिस्कस किया था कुछ, आज फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ होता क्या है। ध्यानपूर्वक समझोगे इसे, व्हाट डू यू मीन बाय डिमॉर्गन्स लॉ। को मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, सभी ध्यान को समझोगे, इसका यूज लोग करेंगे आगे भी। लेट A and B be two, let A and B, let A and B
बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मान लो ए और बी के दो नॉन एम्प्टी सेट, तो डे मॉर्गन्स का पहला लॉ कहता है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट को ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट को ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कहते हैं, कर सकते हैं, नहीं कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस चीज़ का हम लोग प्रमाण आपके सामने भी देने वाले हैं, तो ध्यान लोग समझोगे अच्छे से। आसान ये भी, तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। मान लीजिए x बिलोंग कर रहा है किससे, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट से। ठीक है, ध्यान देना, x ए यूनियन बी कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, मतलब x बिलोंग नहीं कर रहा होगा किससे, ए यूनियन बी से। कंप्लीमेंट मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट से तो x बिलोंग नहीं करेगा ए से। इसको आपको हम जस्ट कहेंगे यूनियन मींस और होता है, इंटरसेक्शन मींस एंड होता है, और कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो कंप्लीमेंट हट जाएगा, बिलोंग नहीं करेगा उससे। इसका मीनिंग हुआ कि x ए और बी दोनों के यूनियन में नहीं है। इसका मतलब बाबू ये हुआ x ए में भी नहीं है और x बी में भी नहीं, सही है ना। जब दोनों के यूनियन में x नहीं है, इसका मतलब कि x ए और बी दोनों में किसी में नहीं है, x ए में भी नहीं है, और हिंदी को और है, हिंदी के और पढ़ेंगे, और x बी में भी नहीं। x जब a में नहीं, इसका मतलब x जरूर होगा किसमें, कंप्लीमेंट। x जब b में नहीं है, मतलब x जरूर होगा किसमें, b कंप्लीमेंट। जब x a कंप्लीमेंट में है और x b कंप्लीमेंट में है, तो कहेंगे x बिलोंग करेगा किससे, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, समझ लो क्या बोल रहे हैं ना, x a कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है और x b कंप्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सबसेट है किसका, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको माने क्वेश्चन क्या 1, नहीं डाउट होगा दूसरे से। एक बार फिर सुन लो क्या होगा, x सबसे पहले जब भी कोई प्रूफ पढ़ना हो तो मान लेंगे इस पार्ट का x जो एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है इससे। जब x बिलोंग इससे कर रहा है तो x बिलोंग नहीं करेगा इस कंप्लीमेंट से। x बिलोंग कर रहा है कंप्लीमेंट से, x बिलोंग नहीं करेगा किससे, उससे। एग्जांपल लेके अच्छा दे रहे हैं, मान लो आपके पास एक सेट U का एलिमेंट है 1 2, एक सेट U यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4, और A कंप्लीमेंट क्या होगा, A कंप्लीमेंट का होगा सर आप पढ़ाए थे U माइनस A होता है, U माइनस A मतलब क्या 1 2 3 4 से माइनस करेंगे 1 2, माइनस करने से क्या बचेगा 3 4 बचेगा। क्या 3 4 3 और 4 x मान लो, ये x इसको x कर रहा है, 3 और 4 को x करते हैं। क्या 3 4 बिलोंग कर रहा है A कंप्लीमेंट से, कर रहा है 3 4 A कंप्लीमेंट में है, लेकिन 3 4 A में है क्या, नहीं, वही लिखा गया है x बिलोंग कंप्लीमेंट से कर रहा है, x इसमें नहीं, सही है ना। ठीक है, 3 4 बिलोंग कर रहा है कंप्लीमेंट से, लेकिन 3 4 इसमें नहीं। वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि x बिलोंग कर रहा है इससे कंप्लीमेंट से, x इसमें नहीं हो, ये पूरा मान लो A है। ठीक है, उस एग्जांपल्स को हम देख यहाँ क्लियर किए। अब इसके बाद फिर कहोगे सर एक पार्ट को आप कर दिए, फिर अगेन फिर क्या मानेंगे, फिर मानेंगे लेट y बिलोंग कर रहा है किससे, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट से, इससे y बिलोंग कर रहा है इससे, मतलब y बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू B कंप्लीमेंट, सही है। एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, और इसको कहेंगे y बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू A, और ये क्या y डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन, सही है। जब डज नॉट रहता है तो कंप्लीमेंट वाले में आप जानते हैं क्या आता है, इसमें आता है, नहीं आता। यहाँ तक तो तीन कॉलम ने y बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट, y डज नॉट बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B कंप्लीमेंट,
मीन्स y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब इसको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? सामूहिक रूप से कहेंगे कि y बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। सही है? इसका मतलब कहेंगे दैट इज यू कैन से y बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। b हट गया, बिलोंग्स टू आ गया, देयरफॉर कहिएगा सर y बिलोंग इससे भी कर रहा है, y बिलोंग इससे भी कर रहा है, मतलब कहोगे सर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ व्हाट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसको 2 माने, कहोगे सर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो गया क्लियर? 1 और 2 से ये क्लियर हो गया कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इसका मतलब कब पॉसिबल है? दोनों आपस में इक्वल हो, दोनों इक्वल कर दिया गया। यहाँ से पूरे की फास्ट पॉसिबल अच्छे से ना, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा सभी। डिमोर्गन्स का ये फर्स्ट लॉ था, इसका यूज क्वेश्चंस में भी है। कहोगे ना, ये मैंने पहला प्रूफ डिमोर्गन्स का किया, सेकंड प्रूफ भी इस तरह ही होगा, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। उसे इसके बाद ध्यान देना है। डिमोर्गन्स का सेकंड प्रूफ क्या है? ठीक है, डिमोर्गन्स सेकंड प्रूफ कहता है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, नाउ अपने आप होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी आसान है, ध्यान से बस सबको समझना चाहिए। डिमोर्गन्स का सेकंड प्रूफ ये होगा, दोनों लॉ यूज करेंगे, क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर भी आप सबसे पहले कहिएगा, सबसे पहले कहोगे सर x बिलोंग्स टू, मान लें किससे कर रहा है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से कर रहा है। x बिलोंग्स इससे कर रहा है, x बिलोंग करेगा किससे? डज नॉट बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से। सही है? कॉम्प्लीमेंट जब भी हटेगा डबल टू आ जाएगा। इसका मतलब x ना तो ए में है और ना ही बी में, एंड की और तो सही। x ए और बी दोनों में नहीं है, मतलब x ए में भी नहीं है या x बी में नहीं होगा, x दोनों के कॉमन में नहीं है, मतलब x ए या बी शेप में नहीं होगा। मतलब कि आप कहेंगे x बिलोंग करेगा किससे? ए कॉम्प्लीमेंट से, और x बिलोंग करेगा किससे? बी कॉम्प्लीमेंट से। यहाँ तक है, मतलब कहेंगे x बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है?
ऑर्डरिंग सीरीज आ गई। इसका मीनिंग ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट सबसेट है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के, इसको माने इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब यहाँ तक करने के बाद अब फिर हम लोग मान लेंगे लेट y बिलोंग्स कर रहा है किससे, मान लेंगे y बिलोंग कर रहा है राइट हैंड साइड से लेंगे a यूनियन b कंप्लीमेंट। इसका मीनिंग हो गया y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। इसका मतलब हो गया y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है सर, इसका मीनिंग फिर क्या होगा, इसका मीनिंग फिर क्या होगा सर, आप कह सकते हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट a इंटरसेक्शन b। सही है, सही है, बिलोंग्स टू सही आता है। अब यहां से फिर कहोगे सर y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि a कंप्लीमेंट मीनिंग b कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब पढ़ो यहाँ से प्रूफ क्या हुआ, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। इसका मीनिंग क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन। एंड आउट नहीं हुआ पढ़ो। बस यहाँ पर आप एक चीज को खास करके ध्यान रखिएगा हमेशा, जो मैं बार बार बोल जा रहा हूँ, अगर बाबू जब भी कंप्लीमेंट रहे दोनों सेट्स का, ए मान लो कि अगर यहाँ पर बाय द वे यहाँ पर रहता आपके पास बिलोंग, ये डज नॉट नहीं रहता, डज नॉट नहीं रहता यहाँ पर, यहाँ एंड आता, डज नॉट आ गया ना, डज नॉट बिलोंग टू आ गया तो यहाँ पड़ा जाए, उल्टा करना पड़ेगा। डज नॉट जब भी रहेगा, डज नॉट बिलोंग जब भी रहेगा, इंटरसेक्शन को ऑड मानना है और यूनियन को एंड मानना है। डज नॉट अगर नहीं रहता, बिलोंग्स टू रहता तो वहाँ पर इंटरसेक्शन को एंड मानते और यूनियन को ऑड मानते। उल्टा काम करना है कब, जब डज नॉट बिलोंग टू रहेगा, जब भी उल्टा काम। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डिमॉर्गन्स का सेकंड प्रूफ ये हो गया, क्लियर है यहाँ। दोनों प्रूफ आपका इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से अच्छे से देखिए। हो गया मेरा। सो नेक्स्ट प्रूफ फिल कर रहा हूँ, इस पर गौर से समझिए अच्छे से। डाउट है ना, ये हम लोग का डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ हुआ। डिमॉर्गन्स लॉ को ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। इसका यूज आगे भी मिलेगा आपको, 11th-12th के बाद भी, इन ग्रेजुएशन भी मिलेगा। चलो उसके बाद एक चीज़ को मैं और डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए सभी, ध्यानपूर्वक समझोगे। एक्स अगर बिलोंग कर रहा है a माइनस बी से, एक्स्ट्रा एस करना है, इसका मतलब है कि x a में होगा, यदि x किस में नहीं होगा, b में नहीं होगा। a माइनस बी मतलब क्या, a से वैसे एलिमेंट को निकाल देना है जो b और a में कॉमन आ रहा था। तो जब वैसे एलिमेंट को निकाल दिए, इसका मतलब कि जो x आएगा वो a का होगा और b में नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग कितना भी लिख सकते हैं। इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसको सब फोकस से ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए देखो, लेट a, b, c be 3 sets। let a, b and c be 3 sets। मान लेंगे a, b, c 3 सेट।
अगर ABC आपके पास 3 सेट दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है इफ A is subset of B, if A is subset of B, then for set C, prove that C minus B is subset of C minus A। ध्यान पूर्वक सभी समझो इसको, ये क्वेश्चन कम होगा। फिर आपके पास ABC 3 सेट है और A सबसेट B का है और C कोई सेट थर्ड सेट दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि C minus B सबसेट किसका है, C minus A का है। कैसे प्रूफ करेंगे इस पर सभी ध्यान पूर्वक समझोगे। पहले सबसे पहले तो क्या करना है इस पर गौर करेंगे, आसान बाबू है, बस ध्यान आपको देना है। एवरीवन सी केयरफुली। A सबसेट B का मतलब A का सारा एलिमेंट भी है। A सबसेट B का मीनिंग क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ A इन B। तो वो करना है, तो मान लेते हैं और लेट X बिलोंग्स टू C minus B। मान लिए X C minus B बिलोंग कर रहा है, Y मान सकता है, तो Y मान लीजिए Y बिलोंग टू C minus B। तो Y C minus B से बिलोंग कर रहा है, मतलब Y बिलोंग्स टू C एंड Y डज नॉट बिलोंग्स टू B। क्या कहेंगे, कहेंगे जस्ट राइट अप ठीक है। C minus B से Y, इसका मतलब Y C में होगा, B में नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है कि Y belongs to C and Y does not belongs to, गौर कीजिएगा, जब Y B में नहीं है तो क्या Y A में होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि B से ही निकाला गया है। जब Y B में ही नहीं है, A में कहां से आएगा, क्योंकि A को निकाला गया B से, और ये कह रहा है कि Y B में नहीं है, तो सोच सकते हो Y A में होगा, A में नहीं होगा। इसका मतलब कि आप यहाँ पर A भी लिख सकते हैं। क्यों, सिंस A is subset of what, B। क्या जब Y B में ही नहीं है तो Y A में नहीं होगा, क्योंकि A को निकाला गया B से। इसलिए इसको इतना, यही मेन पॉइंट फंसोगे। इसको इतना लिखना आसान है। इसके बाद सोचना है कि Y जब B में ही नहीं है, Y A में कहाँ से आ जाएगा, A को निकाला गया B से, इसलिए कहेंगे Y does not belongs to B, Y does not belongs to A भी कर सकते हैं, because A is subset of what, B। अब फिर इस दोनों को प्रीवियस फॉर्म में लाइए, कहोगे Y belongs to C minus। जब इससे ये आ सकता है तो इससे नहीं आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब Y इसमें भी है, Y इसमें भी है, मतलब कहोगे सर C minus B is subset of C minus A। कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो बोल सकते। ये आपका थर्ड प्रूफ। इस तीनों प्रूफ को आप लोग अच्छे से घर पे नोट्स कीजिएगा, और जो प्रूफ मैं छोड़ा हूँ उसे घर पे दोबारा